हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है ब्लड रिलेशन का डे थर्ड और आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग फॉर्म। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पजल फॉर्म और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोडिंग फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कोडिंग फॉर्म में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको एक इंट्रोडक्शन बता दिया था कि कोडिंग फॉर्म में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे आपको कुछ साइन दे देगा, जैसे कह देगा a प्लस बी मीन्स A is father of B, A minus B means A is mother of B, और फाइनली कुछ आपको इस तरीके का एक्सप्रेशन दे देगा जैसे A प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी, इस तरीके से दे देगा। और इसमें किसी भी दो पर्सन का रिलेशन आपसे पूछ सकता है, जैसे हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। तो इस तरीके के फॉर्मेट पूछे जाते हैं कोडिंग फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चन किस तरीके से आता है और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। चलिए, तो ये है इंफॉर्मेशन। आपको इस तरीके से स्टेटमेंट दिया जाएगा और इस तरीके से जो नीचे यहाँ दिख रहा है, यहाँ एक एक्सप्रेशन दिया गया है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पे आते हैं। तो स्टेटमेंट में कह रहा है कि a प्लस बी मीन्स a इज फादर ऑफ b, यानी a प्लस बी का अर्थ है a फादर है किसका, b का। a फादर है b का, ध्यान रखिएगा, a फादर है किसका, b का। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्लस किसको इंडिकेट कर रहा है, फादर को। नेक्स्ट वे में कह रहा है a माइनस बी मीन्स a इज मदर ऑफ b, यानी a मदर है किसकी, b की। यानी हम कह सकते हैं माइनस जो है वो मदर को इंडिकेट कर रहा है। a मल्टीप्लाई b मीन्स a इज ब्रदर ऑफ b, यानी मल्टीप्लाई किसको इंडिकेट कर रहा है, ब्रदर को। सेम वे में डिवाइड किसको इंडिकेट कर रहा है, सिस्टर को। और स्टार जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, सन को। और हैश किसको इंडिकेट कर रहा है, डॉटर को। तो सभी साइन का हम रिलेशन निकाल लिए, यानी प्लस जहां भी आएगा वो फादर, माइनस मदर, मल्टीप्लाई ब्रदर, डिवाइड सिस्टर, और स्टार यहाँ सन को और हैश डॉटर को। अब ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो जेंडर डिसाइड है वो फर्स्ट पर्सन का ही जेंडर डिसाइड है। इसमें आपसे ये कह रहा है कि A इज फादर ऑफ B, यानी A फादर है B का, यानी जो जेंडर डिसाइड है वह A का ही है, यानी फर्स्ट पर्सन का ही हमेशा जेंडर डिसाइड है। B के बारे में हम नहीं कह सकते क्योंकि हमें B के बारे में क्वेश्चन नहीं कह रहा है। अगर B को कहना होता तो वो इस तरीके से लिखता कि B इज फादर ऑफ A, लेकिन फिलहाल आपके क्वेश्चन में A इज फादर ऑफ B लिखा हुआ है, यानी यहाँ जेंडर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन का ही डिसाइड है। अब यहाँ आपको नीचे एक एक्सप्रेशन दिया गया है कि, और इसमें बताना है आपको हाउ इज A रिलेटेड टू F, यानी A का F से क्या रिलेशन है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कोड दिया गया है उसको हम डिकोड कर रहे हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे कि A से B का क्या मतलब है, फिर B से C का क्या मतलब है, फिर C से D का क्या मतलब है, फिर D से E का क्या मतलब है, फिर E से F का क्या मतलब है। तो यहां कह रहा है A प्लस बी मीन्स A इज फादर ऑफ B, यानी प्लस किसको इंडिकेट कर रहा है, फादर को। यानी A फादर है किसका, B का, यानी A फादर है, यानी A का जनरेशन B के जनरेशन से ऊपर होगा। और A फादर है यानी मेल है, यानी क्या होगा, प्लस। ठीक है, फिर हम आते हैं यहाँ B से C का। B मल्टीप्लाई C मीन्स, और यहां देखिए मल्टीप्लाई क्या कह रहा है, A इज ब्रदर ऑफ B, यानी सेम वे में B इज ब्रदर ऑफ C, यानी हमेशा फर्स्ट पर्सन का जेंडर डिसाइड होगा। यानी B इज ब्रदर ऑफ C, यानी B ब्रदर है किसका, C का। तो इसी डायग्राम में आगे कंटिन्यू करेंगे। B ब्रदर है C का, यानी ब्रदर है यानी सेम जनरेशन होंगे, और सेम जनरेशन होंगे यानी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, यानी B ब्रदर है C का। B ब्रदर है यानी मेल है, यानी क्या होगा, प्लस। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। यहां कह रहा है C डिवाइड बाई D, और डिवाइड किसको इंडिकेट कर रहा है, सिस्टर को। यानी हम कह सकते हैं C इज सिस्टर ऑफ D, C इज सिस्टर ऑफ D। C सिस्टर है किसकी, D की। C सिस्टर है यानी फीमेल है, यानी माइनस, और सिस्टर है यानी सेम जनरेशन पे होगा, यानी हॉरिजॉन्टल डैश, और C सिस्टर है किसकी, D की। ठीक है, फिर कह रहा है D स्टार E, D स्टार E, और स्टार किसको इंडिकेट कर रहा है, सन को। यानी हम कह सकते हैं D इज सन ऑफ E, D इज सन ऑफ E। D सन है यानी मेल है, यानी प्लस, और D सन है किसका, E का।
और यहाँ क्लियरली आपको डायग्राम में दिख रहा है कि डी के फादर ए हैं, तो ई क्या हो जाएगी, मदर, और ई मदर होगी, यानी ए और ई मैरिड कपल होंगे। क्लियर। नेक्स्ट, ई हैज एफ, ई हैज एफ, और हैज इंडिकेट कर रहा है डॉटर को, तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, ई इज डॉटर ऑफ एफ। ई डॉटर है किसकी, एफ की। ई डॉटर है किसकी, एफ की। और एफ पे कोई जेंडर डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ई के बारे में कह रहा है कि ई डॉटर है एफ की। अब यहां कह रहा है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। यहां हमने डायग्राम बना दिया, अब इसी डायग्राम पे हमें आंसर करना है। और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमेशा फर्स्ट पर्सन का रिलेशन दूसरे पर्सन से बताना है, और जो फर्स्ट पर्सन होगा उसका जेंडर डिसाइड होगा, तभी हम रिलेशन बता सकते हैं। अगर जेंडर डिसाइड नहीं है तो रिलेशन नहीं बना सकते। यानी हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, यानी ए का एफ से क्या संबंध है, यानी फर्स्ट पर्सन ए है तो ए एफ का क्या लगता है, तो हम यहां देखते हैं ए एफ का क्या लगेगा। अब यहां क्लियरली आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एफ की बेटी ई है जिसके हस्बैंड ए हैं, तो ए क्या हो जाएगा, दामाद, और दामाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सन इन लॉ। क्या बोलते हैं, सन इन लॉ। तो इस तरीके से बनाना है। तो इस तरीके से आप जैसे ही क्वेश्चन कहेगा आप सिंपली उसको डायग्राम में कन्वर्ट कीजिए, और वीडियो आगे देखते रहिए। मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, इसमें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम डायग्राम पे सीख लेते हैं, फिर हम ट्रिक पे सीखेंगे कि कैसे बिना पेन उठाए हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है, ए स्टार बी डिवाइड सी हैज डी प्लस ई स्टार एफ। अब बनाने का तरीका बिल्कुल सेम जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में बनाए। क्या कह रहा है कि ए स्टार बी, अब यहां देख लीजिए स्टार किसको इंडिकेट कर रहा है, सन को, यानी ए इज सन ऑफ बी। सेम वे में यहां भी क्या हो जाएगा, ए इज सन ऑफ बी। ए सन है किसका, बी का, तो बी का सन है ए, यानी बी का जनरेशन ए के जनरेशन से ऊपर होगा। और यहाँ क्वेश्चन ए का जेंडर डिसाइड कर रहा है। क्या कह रहा है कि ए इज सन ऑफ बी, ए सन है बी का, ए सन है यानी मेल है, यानी क्या होगा, प्लस। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर हम करेंगे बी डिवाइड सी, और डिवाइड यहां देखिए क्या इंडिकेट कर रहा है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी सेम वे में बी इज सिस्टर ऑफ सी, यानी बी सिस्टर है किसकी, सी की। बी सिस्टर है यानी बी और सी सेम जनरेशन पे होंगे, यानी हॉरिजॉन्टल डैश, और बी सिस्टर है यानी फीमेल है, यानी माइनस। ठीक है, फिर सी हैज डी, सी हैज डी, यहां ये हैज पे क्या कह रहा है, ए इज डॉटर ऑफ बी, सेम वे में सी इज डॉटर ऑफ डी, सी इज डॉटर ऑफ डी, यानी सी बेटी है डी की, सी बेटी है यानी फीमेल है, यानी माइनस, और किसकी बेटी है, डी की। ठीक है, अब डी के बारे में अभी तक जेंडर डिसाइड नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, कह रहा है डी प्लस ई, और प्लस किसको इंडिकेट कर रहा है, फादर को, यानी यहां लिखा हुआ है ए इज फादर ऑफ बी, सेम वे में डी इज फादर ऑफ ई, यानी डी फादर है किसका, ई का, यानी डी यहां दिख रहा है, डी फादर है यानी मेल है, यानी प्लस, और किसका फादर है, ई का। ठीक है, और डी की बेटी सी और डी की बेटी बी, तो बी सी ई आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन, क्योंकि ई का भी जेंडर डिसाइड नहीं है। तो हम देखते हैं आगे क्या आता है। नेक्स्ट है ई स्टार एफ, ई स्टार एफ, यानी ए इज सन ऑफ बी, यानी ई इज सन ऑफ एफ। ई सन है किसका, एफ का, ई सन है यानी मेल है, यानी प्लस, और एफ का सन है, यानी ई के फादर डी ऑलरेडी हैं, तो एफ क्या हो जाएगी, मदर, और डी और एफ क्या हो जाएंगे, मैरिड कपल। अब यहां आपसे पूछ रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, यानी ए का संबंध एफ से क्या है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा फर्स्ट पर्सन का जेंडर, फर्स्ट पर्सन का रिलेशन दूसरे पर्सन से पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। ये यहां हमेशा आप लोग गलत करते हैं। पूछता है क्वेश्चन ए से एफ का, तो बहुत लोग आंसर करते हैं एफ का ए से। ध्यान रखिएगा जो भी फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन का रिलेशन सेकंड पर्सन से बताना है, यानी फर्स्ट पर्सन क्या लगेगा सेकंड पर्सन का, यानी फर्स्ट पर्सन ए है तो ए क्या लगेगा, एफ का बताना है। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि एफ की बेटी बी है जिसका बेटा ए है, तो ए क्या हो जाएगा, नाती, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंडसन, मैटरनल ग्रैंडसन। क्लियर है, क्या आंसर होगा,
मैटरनल ग्रैंडसन। फिर से समझिए, ए का एफ से रिलेशन बताना है, यानी ए क्या लगेगा एफ का। तो एफ की बेटी यहाँ बी दिख रहा है आपको, और जिसका बेटा ए है, यानी ए क्या हो जाएगा नाती। नाती किसका होगा एफ का। तो हम इसको लिख सकते हैं हिंदी में नाती, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको मैटरनल ग्रैंडसन। क्लियर है। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए, ये थर्ड क्वेश्चन है, यहां भी ए का एफ से रिलेशन बताना है। अब सॉल्व करते हैं। ए हैज बी, हैज यहां आपको दिख रहा है, हैज किसके लिए डॉटर के लिए, यानी ए इज डॉटर ऑफ बी। सेम वे में यहां भी क्या होगा ए इज डॉटर ऑफ बी। ए डॉटर है किसकी बी की, तो बी की डॉटर ए हो जाएगी। ए डॉटर है यानी फीमेल है, यानी माइनस। फिर क्या है यहाँ प्लस, यानी बी प्लस सी, यानी प्लस के लिए यहाँ फादर है, तो क्या हो जाएगा ए इज फादर ऑफ बी। यहाँ देखिए यहाँ फादर है, ए इज फादर ऑफ बी, तो सेम वे में यहाँ बी इज फादर ऑफ सी। बी फादर है किसका सी का, बी फादर है यानी मेल है, यानी प्लस किसका फादर है सी का। ठीक है, ए के भी फादर बी और सी के भी फादर बी, तो ए और सी आपस में भाई या बहन, क्योंकि सी पे अभी जेंडर डिसाइड नहीं है, आगे देखते हैं क्या होता है। फिर क्या है सी स्टार डी, स्टार के लिए क्या इंडिकेट कर रहा है ए इज सन ऑफ बी। सेम वे में सी इज सन ऑफ डी, यानी सी सन है किसका डी का, सी सन है यानी मेल है यानी प्लस, और सी किसका सन है डी का, तो सी के फादर बी, तो डी क्या हो जाएगी इसकी मदर, और बी और डी आपस में मैरिड कपल हो जाएंगे। नेक्स्ट डी माइनस ई, माइनस कह रहा है मदर के लिए, यानी ए इज मदर ऑफ बी। सेम वे में डी इज मदर ऑफ ई, डी मदर है किसकी ई की, तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है डी मदर है ई की। ठीक है, यानी ए सी ई आपस में भाई बहन। अभी ई पे जेंडर डिसाइड नहीं है, आगे देखते हैं क्या कहता है। ई डिवाइड एफ, और डिवाइड किसको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ डिवाइड इंडिकेट कर रहा है सिस्टर को, यानी ए इज सिस्टर ऑफ बी। सेम वे में ई इज सिस्टर ऑफ एफ, ई सिस्टर है किसकी एफ की, ई सिस्टर है यानी फीमेल है यानी माइनस, और किसकी सिस्टर है एफ की। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, यहां भी वही बताना है हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, यानी ए का एफ से क्या संबंध है। तो हमेशा जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन का रिलेशन सेकंड पर्सन से बताना है, यानी फर्स्ट पर्सन क्या लगेगा सेकंड पर्सन का। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है ए सिस्टर है किसकी एफ की, यानी आंसर यहाँ क्या हो जाएगा सिस्टर। और ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग सारे एग्जाम में ब्लड रिलेशन से अब कोडिंग फॉर्म के क्वेश्चन आने लगे हैं। अभी तो डायग्राम बनाकर आप कर रहे हो, अभी कुछ देर में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो बिना डायग्राम बनाए आप आंसर कर सकते हो। एक क्वेश्चन और लेता हूं। चलिए ये क्वेश्चन ले लिया, यहां भी आपको वही बताना है ए का एफ से क्या रिलेशन है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसको डायग्राम बना दीजिए। ए स्टार बी, और स्टार किसको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ क्लियरली दिख रहा है स्टार ए सन ऑफ बी, यानी यहाँ क्या हो जाएगा ए सन है किसका बी का, तो ए सन है बी का, यानी ए प्लस हो जाएगा क्योंकि मेल है यानी प्लस। बी हैज सी, हैज किसको इंडिकेट कर रहा है डॉटर को, यानी ए इज डॉटर ऑफ बी। सेम वे में बी इज डॉटर ऑफ सी, बी डॉटर है किसकी सी की, बी डॉटर है यानी फीमेल है यानी माइनस, और किसकी डॉटर है सी की। नेक्स्ट सी माइनस डी, यानी ऊपर में दिया हुआ है मदर, यानी ए इज मदर ऑफ बी, सी इज मदर ऑफ डी। सी मदर है यानी सी माइनस किसकी मदर है, यानी सी मदर डी की, और बी और डी आपस में भाई बहन। आगे देखते हैं क्या होता है। डी प्लस सी, यानी डी फादर है किसका, सेम वे में नेक्स्ट ई डिवाइड एफ, और डिवाइड किसको इंडिकेट कर रहा है, डिवाइड इंडिकेट कर रहा है सिस्टर को, यानी ए इज सिस्टर ऑफ बी। सेम वे में ई इज सिस्टर ऑफ एफ, ई सिस्टर है किसकी एफ की, ई सिस्टर है किसकी एफ की। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए का एफ से क्या संबंध है। तो यहां क्लियरली देखिए ए क्या है कजन है, ए क्या है कजन। अब यहां देखिए एफ के फादर डी, जिसकी बहन बी है, और उसका बेटा क्या है ए, यानी एफ के फादर डी और डी की बहन एफ, तो एफ क्या हो जाएगी
फादर की बहन क्या होती है? पैटर्नल आंट यानी फुआ, और फुआ का बेटा क्या हो जाएगा? फुफेरा भाई, जिसे हम बोलते हैं कजन। यानी जितने भी टाइप के चचेरे मौसेरे फुफेरे भाई बहन हैं, सबके लिए एक ही वर्ड यूज होता है इंग्लिश में, कजन। और हिंदी में इसको हम बोलें तो क्या हो जाएगा? फुफेरा भाई। यानी ए इज कजन ऑफ एफ। अगर यही क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा उल्टा कर दे, अगर आपसे कह दे कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, तो आपका आंसर अब क्या हो जाएगा? मैंने हमेशा बताया है कि जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का रिलेशन सेकंड पर्सन से बताना होता है, और जो भी फर्स्ट पर्सन होगा उसका जेंडर डिसाइड होना चाहिए, तभी हम आंसर कर सकते हैं। क्या एफ का जेंडर डिसाइड है? नहीं। तो इसका अगर ये क्वेश्चन होता हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, तो आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, यानी फर्स्ट पर्सन ए है और ए का यहाँ जेंडर डिसाइड है। क्लियर है? तो पहला तरीका तो ये था कि आप डायग्राम बनाइए और उस सबका आंसर कीजिए। दूसरा तरीका मैं भी आपको बता रहा हूं। चलिए, मैंने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइड डी स्टार ई हैश एफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने यहाँ लिख लिया है, और ऊपर से मैंने क्या किया है, जो साइन जिसके लिए आया है मैंने उसको लिख दिया है। यानी हैश यहाँ दिख रहा है, हैश किसके लिए आया है? डॉटर के लिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया है डॉटर। स्टार किसके लिए आया है? सन के लिए, तो मैंने इस स्टार का लिख दिया है यहाँ सन। फिर डिवाइड किसके लिए आया है? डिवाइड आया है सिस्टर के लिए, तो इसके लिए मैंने लिख दिया है सिस्टर। फिर मल्टीप्लाई किसके लिए आया है? ब्रदर के लिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया है ब्रदर। और प्लस किसके लिए आया है? फादर के लिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया है फादर। यहाँ देखिए प्लस किसके लिए है? फादर, तो मैंने इसके लिए लिख दिया है फादर। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको बैकवर्ड रिलेशन चलना है। बैकवर्ड रिलेशन यानी पीछे से रिलेशन देखना है, इसमें बैकवर्ड रिलेशन देखना है। अब देखिए रिलेशन किस तरीके से देखना है, तो सबसे पहले यहां देखिए बेटी का बेटा क्या होगा? बेटी का बेटा नाती, बेटी का बेटा नाती, नाती की बहन नतनी, नतनी का भाई नाती, और नाती के पिता दामाद। फिर से देखिए मैंने क्या किया है, क्वेश्चन जो है यहाँ मैं यहाँ लिख दिया हूं, और सभी जो साइन जिसके लिए आया है मैं उसको यहाँ लिख दिया हूं। हैश आया है डॉटर के लिए, तो डॉटर मैंने लिख दिया। स्टार आया है सन के लिए, तो सन लिख दिया। डिवाइड आया है सिस्टर के लिए, तो सिस्टर लिख दिया। मल्टीप्लाई आया है ब्रदर के लिए, तो ब्रदर लिख दिया। और प्लस आया है फादर के लिए, तो फादर लिख दिया। अब इसमें अब रिलेशन जो देखना है आपको पीछे से लेकर चलना है, तो फिर पीछे से लेकर चलते हैं। यहाँ देखिए बेटी का बेटा क्या हो जाएगा? बेटी का बेटा नाती, नाती की बहन, आगे बढ़ते जाएंगे, नाती की बहन नतनी, नतनी का भाई फिर से नाती, और नाती के पिता क्या हो जाएंगे? दामाद। तो देखिए आंसर क्या आया है आपका? दामाद। यानी आप इस तरीके से बनाइए, डायग्राम से बनाइए, या वन लाइनर, इस तरीके से आप बस रिलेशन लिखिए और आंसर कर दीजिए। क्लियर है? चलिए सेकंड भी देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है। चलिए सेकंड यहां देखिए क्या कह रहा है। सेकंड इस तरीके से क्वेश्चन था, और मैंने सभी साइन के ऊपर उसका रिलेशन लिख दिया है। यानी स्टार सन को इंडिकेट कर रहा है, प्लस फादर को, हैश डॉटर को, डिवाइड सिस्टर को, स्टार सन को। अब वही तरीका बैकवर्ड रिलेशन देखना है, तो चलिए देखते हैं। बेटी का पिता क्या हो जाएगा? बेटे का पिता पिता, पिता की बेटी बेटी, बेटी की बहन फिर से बेटी, और बेटी का बेटा क्या होगा? नाती। क्लियर? फिर से देखते हैं। बेटे का पिता पिता, पिता की बेटी बेटी, बेटी की बहन बेटी, और बेटी का बेटा नाती। तो यहां भी देखिए मैटरनल ग्रैंडसन आया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? मैटरनल ग्रैंडसन। नेक्स्ट थर्ड है ये। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया है, और उसका रिलेशन भी मैंने लिख लिया है। अब यहाँ देखिए फिर से वही काम, बैकवर्ड रिलेशन देखना है। तो यहाँ देखते हैं, बहन यानी सिस्टर की मदर मदर का बेटा ब्रदर, ब्रदर के फादर, और फादर की डॉटर, फादर की डॉटर यानी सिस्टर। फिर से देखते हैं, बहन की माँ का बेटा भाई का पिता की डॉटर सिस्टर, तो आंसर क्या आ जाएगा? सिस्टर। क्लियर है?
चलिए ये भी देखते हैं फोर्थ। चलिए फोर्थ क्वेश्चन भी मैंने लिख लिया है कोड, और सभी कोड के लिए क्या रिलेशन है वो लिख लिया। अब यहाँ भी बैकवर्ड रिलेशन देखना है। तो सिस्टर के फादर फादर, फादर की मदर दादी यानी ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर की बेटी क्या हो जाएगा फुआ यानी पैटर्नल आंट, और पैटर्नल आंट का बेटा यानी फुआ का बेटा फुफेरा भाई, यानी यहाँ क्या आ जाएगा कजन। क्लियर है। फिर से देखिए, बहन के पिता पिता, पिता की माता दादी, दादी की बेटी फुआ, और फुआ का बेटा फुफेरा भाई, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा कजन। क्लियर है। यानी दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो डायग्राम बनाइए। अगर डायग्राम आपको सही तरीके से आ गया तो इसमें कुछ नहीं है, बस रिलेशन पीछे से देखते चलना है और आंसर आ जाएगा। क्लियर है। यानी इस तरीके से आप बिना पेन उठाए आप आंसर कर सकते हो, इससे आपका टाइम भी बचेगा। चलिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसी में है। चलिए अब ये कह रहा है कि a प्लस बी मीन्स बी इज फादर ऑफ ए। याद कीजिएगा इसके पहले वाले जो टाइप मैंने बताया था उसमें क्या लिखा हुआ था, a प्लस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ ए। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। यहां देखिए, यहां जो लिखा हुआ है a प्लस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, लेकिन यहां जो आपको इस बार क्वेश्चन दिया गया है इसमें लिख रहा है बी इज फादर ऑफ ए। यानी पहले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट पर्सन का जेंडर डिसाइड था, यहां सेकंड पर्सन का जेंडर डिसाइड है। सेम वे में ए माइनस बी मीन्स बी इज मदर ऑफ ए मल्टीप्लाई बी मीन्स बी इज ब्रदर ऑफ ए। यानी हम कह सकते हैं प्लस फादर के लिए आया है, माइनस मदर के लिए आया है, मल्टीप्लाई ब्रदर के लिए आया है, डिवाइड सिस्टर के लिए आया है, स्टार यहाँ स्टार है ये स्टार सन के लिए आया है, और हैश डॉटर के लिए आया है। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है हाउ इज पी रिलेटेड टू यू, तो बनाने का तरीका बिल्कुल सेम। पहले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट पर्सन का जेंडर डिसाइड था, इस वाले टाइप में सेकंड पर्सन का जेंडर डिसाइड है। तो u माइनस टी मीन्स यहां लिखा हुआ है b इज मदर ऑफ a, सेम वे में t इज मदर ऑफ u। क्लियर है। a माइनस बी मीन्स b इज मदर ऑफ a, यानी सेकंड पर्सन का जेंडर डिसाइड है, सेकंड पर्सन का जेंडर डिसाइड है। तो यहां भी क्या हो जाएगा t इज मदर ऑफ u। t मदर है किसकी, u की, तो हम डायग्राम बनाते हैं। t मदर है किसकी, u की। ठीक है, t मदर है u की। नेक्स्ट t हैज s, हैज किसके लिए आया है, तो डॉटर के लिए, यानी b इज डॉटर ऑफ a, सेम वे में s इज डॉटर ऑफ t, s इज डॉटर ऑफ t। s डॉटर है यानी फीमेल है, यानी माइनस, और u और s आपस में भाई बहन जो भी होंगे, u का भी जेंडर डिसाइड नहीं है तो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट s प्लस r, b इज फादर ऑफ a, सेम वे में r इज फादर ऑफ s। r फादर है किसका, s का, तो s की मदर t, तो r फादर होगा यानी r और t मैरिड कपल होंगे, r फादर होगा यानी मेल होगा, यानी प्लस। नेक्स्ट r स्टार q, b इज सन ऑफ a, सेम वे में q इज सन ऑफ r, यानी q सन होगा किसका, r का, q सन होगा यानी मेल होगा, यानी प्लस। नेक्स्ट q हैज p, b इज डॉटर ऑफ a, सेम वे में p इज डॉटर ऑफ q, यानी p डॉटर है किसकी, q की, p डॉटर है यानी फीमेल है, यानी माइनस, p डॉटर है किसकी, q की। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाउ इज p रिलेटेड टू u, p का u से क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट पर्सन कौन, p, तो फर्स्ट पर्सन का रिलेशन सेकंड पर्सन से बताना है। जो भी फर्स्ट पर्सन होगा उसका जेंडर डिसाइड होना चाहिए, तभी हम आंसर कर सकते हैं। अगर जेंडर डिसाइड नहीं है तो हम आंसर नहीं कर सकते। यानी क्या पूछ रहा है आपसे, बताएं p का u से क्या संबंध है, p का u से क्या संबंध है। तो u के भाई की बेटी है p, u के भाई की बेटी है p, यानी p भतीजी है किसकी, u की, यानी आंसर क्या हो जाएगा, नीस। क्लियर। चलिए डायग्राम से तो हम समझ लिए, अब इसको हम ट्रिक से बताते हैं। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हम बैकवर्ड चल रहे थे, इसमें हम चलेंगे फॉरवर्ड। जब भी आपका फर्स्ट पर्सन का जेंडर डिसाइड हो, क्वेश्चन में दिया हो, तो बैकवर्ड चलेंगे, और जब सेकंड पर्सन का जेंडर डिसाइड हो तो हम फॉरवर्ड चलेंगे। तो यहाँ देखिए माइनस आया है मदर के लिए, हैश आया है डॉटर के लिए, प्लस आया है फादर के लिए, स्टार आया है सन के लिए, हैश आया है डॉटर के लिए। अब मदर की डॉटर क्या हो जाएगी, सिस्टर, मदर की डॉटर सिस्टर, सिस्टर के फादर फादर, फादर का सन ब्रदर, ब्रदर की डॉटर भतीजी, यानी नीस।
क्लियर है? फिर से देख लेते हैं, मदर की डॉटर सिस्टर, सिस्टर के फादर फादर, फादर का सन ब्रदर, ब्रदर की डॉटर नीस। क्लियर है? तो जब भी सेकंड पर्सन का जेंडर डिसाइड हो तो हम ट्रिक से कैसे बनाएंगे? फॉरवर्ड। मैं यहां लिख देता हूं, जब सेकंड पर्सन के बारे में क्वेश्चन देगा तो फॉरवर्ड देखना है, और जब फर्स्ट पर्सन के बारे में देगा तो यहां मैं साइन बना देता हूं रिवर्स का, बैकवर्ड देखना है। यहां एग्जाम्पल भी मैं लिख दे रहा हूं, जब अगर आपसे कह दे a प्लस बी मीन्स a इज फादर ऑफ b, यानी फर्स्ट पर्सन का जेंडर डिसाइड है, तो यहां क्या देखना है? बैकवर्ड। और जब आपको कह दे a प्लस बी मीन्स b इज फादर ऑफ a, b इज फादर ऑफ a, तो यहां क्या देखना है? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिलेशन देखना है। यहां फर्स्ट पर्सन का जेंडर डिसाइड है, यहां सेकंड पर्सन का जेंडर डिसाइड है। याद रहेगा? चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। यू मल्टीप्लाई किसके लिए आया है? यहाँ ब्रदर के लिए, यानी b इज ब्रदर ऑफ a, सेम वे में t इज ब्रदर ऑफ u, यानी t ब्रदर है किसका? t ब्रदर है u का, t ब्रदर है यानी मेल है यानी प्लस। ठीक है, t प्लस s यानी s इज फादर ऑफ t, यहां देखिए फादर लिखा होगा, प्लस किसके लिए आया? b इज फादर ऑफ a, सेम वे में s इज फादर ऑफ t, s फादर है किसका? t का, s फादर है यानी मेल है यानी प्लस। ठीक है, s स्टार r, स्टार किसके लिए आया है? सन के लिए, यानी b इज सन ऑफ a, यानी सेम वे में r इज सन ऑफ s, r सन है किसका? s का, तो r सन है यानी मेल है यानी प्लस। ठीक है, नेक्स्ट r डिवाइड q, डिवाइड है क्या? b इज सिस्टर ऑफ a, सेम वे में q इज सिस्टर ऑफ r, q सिस्टर है किसकी? r की, यानी q सिस्टर है यानी फीमेल है यानी माइनस। नेक्स्ट q स्टार p, सॉरी डिवाइड, डिवाइड किसके लिए आया है? डिवाइड आया है सिस्टर के लिए, यानी b इज सिस्टर ऑफ a, सेम वे में q इज सिस्टर ऑफ r। ठीक है, और q स्टार p, स्टार किसके लिए आया है? सन के लिए, यानी b इज सन ऑफ a, सेम वे में p इज सन ऑफ q, यानी p इज सन ऑफ q, यानी p सन है यानी मेल है यानी प्लस। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाउ इज p रिलेटेड टू u, p का u से क्या संबंध है? तो u के बहन का बेटा है, u के बहन का बेटा है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्यू। अब इसको ट्रिक से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सभी के लिए लिख लीजिए, प्लस के लिए क्या दिया हुआ है आपको? ब्रदर, मल्टीप्लाई के लिए क्या दिया हुआ है? ब्रदर, प्लस के लिए फादर, स्टार के लिए सन, और स्टार के लिए क्या है यहाँ? सन। अब रिलेशन क्या देखना है आपको? फॉरवर्ड रिलेशन देखना है। तो ब्रदर का फादर यानी भाई के पिता पिता, पिता का बेटा भाई, भाई की बहन बहन, बहन का बेटा बहन बेटा, जिसे हम बोलते हैं नेफ्यू यानी भांजा, हिंदी में क्या बोलते हैं? भांजा। क्लियर है? तो इस तरीके से बना लीजिएगा आप लोग। एक और ले लेते हैं, चलिए यहां देख लेते हैं। यहां कह रहा है कि u प्लस टी मल्टीप्लाई एस डिवाइड आर मल्टीप्लाई q प्लस पी, यानी सभी साइन के लिए मैंने यहाँ ऊपर रिलेशन देख लिया है। अब यहाँ हमें लेना है फॉरवर्ड रिलेशन। देखते हैं, फादर का ब्रदर यानी पिता के भाई चाचा, चाचा की बहन, चाचा की बहन फुआ यानी पैटर्नल आंट, फुआ का भाई चाचा, और चाचा के पिता क्या हो जाएंगे? ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर। क्लियर? फिर से देख लेते हैं, फादर का ब्रदर अंकल, अंकल की सिस्टर आंटी, आंटी का ब्रदर अंकल, और अंकल के फादर
ग्रैंडफादर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप कोडिंग फॉर्म के किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो अगला लेक्चर होगा वो ब्लड रिलेशन का फोर्थ लेक्चर होगा, फोर्थ लेक्चर, और उसमें हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग या इंडिकेटिंग फॉर्म। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, और जो मेरा 45 डेज का टारगेट है, और 45 डेज के अंदर मैं रीजनिंग के सारे टॉपिक को कवर कर दूंगा। बिल्कुल मेरे लेक्चर को सुनिए और किसी भी बुक से क्वेश्चन उठाइए, 100% बनेगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके अंदर से ही बनेगा। चलिए, थैंक यू।